यूपी ट्रिपल एससी को लेकर एक सवाल मन में आ रहा है कि सर सिलेबस में क्या चीजें हम खास ध्यान दें जब यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना। तो देखिए, मैं अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करता हूं तो इस बार इन्होंने एक अच्छी चीज ये करी है कि इन्होंने अपना एग्जाम प्लान दे दिया है कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछेंगे, ठीक है ना, कितने मार्क्स के होंगे। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी सवाल पूछते हैं। तो इस पार्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5 मार्क्स का, ठीक है ना। आरसीसी में भी लगभग इन्होंने हर एक टॉपिक मेंशन किया है। लेकिन इसमें जैसे वाटर टैंक का डिजाइन दिया जाता है, लिंटल का डिजाइन दिया जाता है, उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टील डिजाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर देखो एक चीज और भी दी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी दिया है, यानी कि इसमें सीपीएम पढ़ के सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अकाउंट एंड टेंडर भी दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, सॉइल मैकेनिक्स पूरी फाउंडेशन इंजीनियरिंग तक दी है, सर्वेइंग भी पूरा आ गया। अच्छा, सर्वेइंग के अंदर भी आप देखेंगे लगभग लगभग हर टॉपिक है। और ठीक है, ऐसा कुछ अलग सा नहीं ध्यान देना है। हाँ, एक चीज ये भी है कि इसके पेपर में मुझे ये चीज नजर आई है कि ये लोग मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से काफी सवाल पूछते हैं। 2016 का पेपर देख लो, 2018 का, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स, एबनी लेवल, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, ये देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है ना, टोटल स्टेशन से तो 2016 के पेपर में 5 सवाल हैं एक ही पेपर के अंदर। ठीक है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से भी सवाल हैं, तो इस पे खास ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्टेशन से भी ठीक है, लगभग जैसे सवाल आते हैं वैसे ही हैं। ठीक है ना, इसमें एक थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2018 के पेपर में सवाल है। इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से देखिए नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन पे खास फोकस करिएगा। ठीक है ना, बाकी सवाल वैसे जो जनरली इन्वायरमेंट से पूछते हैं वैसे ही हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन वाली देखिए डिटेलिंग ऑफ वॉल, फ्लोर, स्टेयरकेस, डोर, विंडो, फिनिशिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, डैम प्रूफिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर इरिगेशन से भी लगभग वैसे ही सवाल है जैसे हमेशा लगभग आते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद अब देखिए ये सिलेबस में जो क्रूशियल पॉइंट्स मेरे को देखने को मिले वो साथ साथ और भी बता रहा हूं, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल काफी ये लोग पेपर में देते हैं। आप पिक्चर देकर पूछ लेते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये भी ऐसे इन्होंने कई सारे 2016 का पेपर भी देखिए, 2018 का पेपर भी देखिए, पिक्चर बेस्ड सवाल काफी हैं इनके पेपर में। 18% लगभग पेपर में न्यूमेरिकल है। जब 125 सवाल का पेपर था इनका तब उसमें लगभग 18% न्यूमेरिकल थे, यानी कि 20 न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेटली पेपर के अंदर थे। ठीक है, और जब इनके 100 क्वेश्चन वाला एग्जाम पैटर्न चला था तो उसके अंदर भी लगभग 18-19 सवाल न्यूमेरिकल थे। इस बार 65 सवाल टेक्निकल के हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 10 क्वेश्चन इनमें न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये भी थोड़ा फोकस कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अपनी प्लेलिस्ट भी दिखा दी है कि यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, अच्छा, जिन बच्चों की तैयारी अभी शुरू हो रही है या जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है वो यूपी ट्रिपल एससी 2024 का सिविल का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 1899 रुपए में आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, सबसे अफोर्डेबल तरीके से, ताकि आप इसके अंदर अगर आपकी क्वेश्चंस में अप्रोच गड़बड़ हो रही है, आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ये एक ही कोर्स के अंदर है। हाँ, ठीक है ना, आपके कंटेंट, आपके सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ लीजिए। यूपीजी के ये सब एक ही आपके यूपी ट्रिपल एससी के क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसी में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इसी में नोट्स मिलेंगे, और आपको ये 1899 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना जाकर के यूपी ट्रिपल एससी जेई का प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। 2016-18 का पेपर लगा सकते हैं। ठीक है ना, साथ के साथ कोर्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर के मेरी सिविल कैप्सूल मैराथन सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर देयर रिवीजन पर्पस। ठीक है ना, ये इंडिया की इस समय में सबसे मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन सीरीज है। ठीक है, लेकिन जिनकी तैयारी हो चुकी है ये उन्हीं के काम आ सकती है, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पस से डिजाइन की गई है और बनाई गई है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसलिए आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाए, जिनकी तैयारी कंप्लीटेड है वो ही इसका इस्तेमाल करें। ठीक है ना, क्योंकि बात एग्जाम की नहीं है, बात कोर्स की नहीं है, बात आपके करियर की है, बात आपकी सक्सेस की है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देकर आपको अपने स्टेप्स को डिसाइड करना है। ठीक है, कोई और भी डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं।